के नोट्स होंगे, वो सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को अभी देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट आखिरकार ICAI जो है वो हमें क्या देती है। फिर बाकी आपको नोट्स वाइज एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू। तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं होगा। एक बार के लिए व्हाट यू कैन डू इज, सर ये नोट्स और सीए की बुक सेम है क्या? नहीं नहीं गाइज, आप समझे नहीं। ये देखो, ये नोट्स ही नहीं है, ये जो है ये सीए की बुक ही है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये मैंने डाउनलोड किया था। ये देखो यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है कॉपीराइट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और वैसे मैं आपको जो नोट्स दूंगा वो बिल्कुल मॉड्यूल से सेम होता है। प्लस उसमें क्या होता है कि पास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो भी उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग उसका इंप्रूव कर दिया जाता है, आपके कन्वीनियंसी के अनुसार उसको सुधारा जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग अभी इंस्टीट्यूट का ही बुक फॉलो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के ही नोट्स फॉलो कर रहे हैं। जो भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल ऐसा दिया जाएगा जैसे कि आपको एग्जाम में काम आता है, एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, सो नोट से लेकर अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, सो आई कैन स्टार्ट विद द वर्ड गो। क्या बोलते हो? क्या सब तैयार है? Say yes. Okay guys, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कंपनीज एक्ट का। गाइस बिलीव मी, आप लोग सब के सब एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब जाओगे ना, तो आप याद रखना एज अ स्टूडेंट आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको सब कुछ सिखाया जाता है, आपको सब कुछ बताया जाता है। बट इन रियल लाइफ आपको कोई कुछ नहीं सिखाएगा, ना बताएगा, ना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके पास अगर टेक्निकल नो हाउ अच्छा है, साहब हम लोग कोई भी प्रोफेशनल बनते हैं तो हम लोग जॉब पे जाते हैं, हमारा टेक्निकल नो हाउ, आप समझो आप कॉर्पोरेट्स में काम करोगे, आपके पास कंपनीज एक्ट का साउंड नॉलेज होना अति आवश्यक है, आपके पास उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना अति आवश्यक है। यही कारण है कि मैंने आपसे कुछ सवाल खड़े किए थे। किंजल जी के सामने भी आज वो सवालों को मैं सामने प्रस्तुत करूंगा। किंजल जी, हमने कंपनीज एक्ट चालू किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने चीजों को समझा। हमने देखा कि देखो पूरे कंपनीज एक्ट में, ये जो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ही है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, सब्जेक्ट लॉ, पेपर नंबर 2, एंड दिस इज द स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। पहला लॉ, पहला टॉपिक और पहला पॉइंट है कि कंपनीज एक्ट क्या है। ये एक ऐसा एक्ट है जो भारत की हर कंपनी को पालन करना पड़ता है। अगर आपको कंपनी बनकर भारत में काम करना है तो आपको कंपनीज एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप कंपनी बन के काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कंपनीज एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। सर कंपनीज एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट एक एक्ट है जो 2013 में दोबारा से नया बनाया गया। इसमें 470 सेक्शन डाले गए। इसमें 29 चैप्टर्स हैं, हमारे सिलेबस में नहीं, कंपनीज एक्ट में। और इसमें कई कुछ शेड्यूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने होंगे, जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। The background is clear to everyone? Say yes. नया आएगा, आपके पास अधिकार है, जबरदस्ती नहीं भाई, नया है तो बताने का मेरे को। हाँ, आपका चैट वैट सब मैं देखता रहूंगा, रेगुलर लेवल पे आपको जो बताने का है। नहीं आ रहा है आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? तो साहब अब मैं आने वाला हूं कि सर आप ये कहना चाहते हो कि मतलब अगर कोई भी कंपनी भारत में रहना चाहती है तो उसको कंपनीज एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। यस साहब, 100%। आप देखो, लॉ जो है वो इंडिया का है और इंडिया के हर लॉ का आपको पालन करना होता है। हर लॉ के, इंडिया के हर लॉ का आपको पालन करना ही होगा। साहब हमने बड़ी से बड़ी, तुच्छ से तुच्छ कंपनियों को नहीं छोड़ा। वो ट्विटर हेकड़ी में खड़ी हो गई, मैं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत सरकार ये कर रही है।
इंडिया में रहना है, यू वॉन्ट टू डू धंधा इन इंडिया, यू वॉन्ट टू अर्न मनी, यू आर नॉट गवर्नमेंट, you are a private संस्था, you want to earn money, if you want to earn money through India, follow the rules of India. You follow the same rule in America, you follow the same rule in Australia, you follow the same rule everywhere, then why not in India? तो वहां पे आईटी मीडिया लॉ लागू होता है साहब। आपको अगर रहना है, व्हाट्सएप ने कोर्ट में अपील कर दिया, सर हम जो आईटी के नए नियम आए उससे संतुष्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भैया अगर भारत की संविधान को कुछ प्रभावित करेगा, भारत की आत्मनिर्भर संप्रभुता को कुछ अफेक्ट करेगा, तो मुझे उसका सोर्स बताना होगा। बताना ही होगा यार। आज पाकिस्तान से कुछ भी अगर अफवाहें फैलती है, चाइना से कोई अफवाह फैलती है, भारत प्रभावित हो रहा है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये इंडिया में आया कैसे, किस मोबाइल से, किस व्यक्ति से वो आया, आपको वो बताना पड़ेगा। तो साहब वो लॉ है, वो कौन सा, वो मीडिया लॉ, आईटी लॉ। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट है, 470 सेक्शन है, और हर वो कंपनी जो भारत में रहना चाहती है, मैं बता दूं ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं बता दूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ होल, आप बात समझो, हम सर्वगुण संपन्न प्रोफेशन है। मतलब आप हर कंपनी को एक सीए रखना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो व्यापार करता है उसको सीए रखना पड़ेगा। सीए का हम लोग का ऑल राउंड वर्क है। हमारा इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा हो ना, हमारा जो प्रोफेशन का एक जो एक रॉ मटेरियल तैयार होकर जो फिनिश गुड्स बनेगा ना सीए, वो चीजों के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। क्योंकि हम फर्स्ट रिप्लेसमेंट है कंपनी सेक्रेटरी का, हम फर्स्ट रिप्लेसमेंट है कॉस्ट अकाउंटेंट का। इसीलिए चार्ट अकाउंटेंट शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट। यही कारण है कि हमारा सीए फाउंडेशन, हमारा सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों लेवल पे कंपनीज एक्ट है। तीनों लेवल पे, मतलब इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट ये मानती है कि बिना कंपनीज को सीखे, बिना कंपनीज एक्ट को जाने, एक व्यक्ति अच्छा सीए नहीं बन सकता। आई होप द इंपॉर्टेंस दैट आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू ऑफ कंपनीज एक्ट इज क्लियर। Say yes. Say yes. हाँ, मेरे को सबका पार्टिसिपेशन रेगुलर लेवल पे, राइट, आपका चैट बॉक्स चालू रहना चाहिए। नहीं समझ में आया मेरे को बताना। अब देख, अब हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इफ यू वांट टू नो दैट ऑल्सो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। वैसे आप लोग सिंपल गूगल पे लिख सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट इन गूगल, आप सिंपल लिख दो सीए फाउंडेशन मॉड्यूल, तो अपने आप गूगल पर डालोगे तो वो अपने आप आपको वो मॉड्यूल दिखा देगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, डाउनलोड कर लो, उसका एक प्रिंट करा के हाथ में हैंडी रख लो, राइट। अब जब मेरे को, अच्छा बुक आ गई है, वाह यार जबरदस्त, तो बुक खोल के बैठ जाओ। जिसके पास बुक आ गई है वो बुक खोल के बैठ जाओ। बुक नहीं आई है, आप किसी सीए फाउंडेशन के बंदे को जानते हैं, उससे ले आओ, नहीं है तो प्रिंट करा लो, राइट। कितने लोग के पास अभी वो फिजिकल नोट्स हाथ में लेके बैठे, से आई वाले लोग बताओ फटाफट। ईशिका, दीपांशु, अंशुल, सक्षम, अंश, ध्रुव, विराट, जैद, ओके। अच्छा बाकियों के पास नहीं है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, रखना उसको, है ना, कैसे ना कैसे अरेंज करो यार, राइट। नहीं तो दोस्त से लो और रिटर्न मत दो मुझे नहीं मालूम है, कहीं से ही लाओ यार, आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब देखो ये क्या बोलता है साहब, कंपनीज एक्ट लागू कहां कहां पे होगा, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कहां कहां पे कंपनीज एक्ट लागू होता है। मतलब क्या मैं सबको लग जाऊंगा। अच्छा देखो कितने लोग का डैड का बिजनेस है, से आए, डैड का बिजनेस है, बिजनेस है, से आए, नहीं जॉब भी हो सकती है, पर बिजनेस जितने लोग का है वो, हाँ सिर्फ आए बोलो, सिर्फ वो लोग आए बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग के डैड का बिजनेस बताए, ठीक है। तो देखो अब ये लोग के डैड का बिजनेस है, क्या सभी के डैड के बिजनेस के ऊपर कंपनीज एक्ट लागू हो रहा है, से यस, अगर लागू होता है तो ओके।
साहब अगर ऐसा हो जाए ना, अरे नसे काट लेंगे, ऐसे खोदते ही रहेंगे ना। मजाक समझा है क्या कंपनीज एक्ट को? हाँ, कंपनीज एक्ट लागू होता है और यस भी लिख दिए। अन्ना सोल प्रोपराइटर, अन्ना देश तबाह हो जाएगा जब कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा। मतलब अरे यार भाई, आप समझो, देखो धंधा कैसे कैसे हो सकता है। धंधा करने का तीन प्रकार हो सकता है। या तो मैं सोल प्रोपराइटर हूं, या मैं पार्टनरशिप में धंधा कर रहा हूं, और या फिर मेरी कंपनी है। अब मेरी दुकान है, मैं सोल प्रोपराइटर हूं, मैं किराने की दुकान है, मेरा मैं ठेला चलाता हूं, मेरे पास आइसक्रीम की दुकान है, मेरे पास साड़ी की दुकान है, मेरे पास स्टॉक मार्केट का ऑफिस बनाया हुआ है। अरे भाई मैं सोल प्रोपराइटर हूं यार, मैं खाली इनकम टैक्स भरूंगा बस। अरे मार दोगे क्या मेरे को? अरे कंपनीज एक्ट एक जंजाल है, बड़ा नियम है। इतने नियम कानून डाल दोगे तो कैसे होगा काम? तो साहब मैं इनकम टैक्स भरूंगा बस, जो देश का इनकम टैक्स है वो भर दूंगा। सर मैं पार्टनरशिप हूं तो तेरे पे पार्टनरशिप एक्ट लगाऊंगा। सर हिंदू फैमिली बिजनेस है, अरे मैं समझ गया। हिंदू फैमिली बिजनेस में भी क्या होता है, देख मैं बताता हूं। हिंदू फैमिली बिजनेस भी या तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे चलता है या पार्टनरशिप पे चलता है। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं, आज ही डैड को जाके पूछो, डैड आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे व्यापार कर रहे हो या पार्टनरशिप पे व्यापार कर रहे हो? हाँ हाँ करता होता है भाई, मैं समझता हूं यार। मैं भी एचयूएफ लेके बैठा हूं साहब। देखो आपका एचयूएफ है, जो भी है जैसा भी है। अब अब मान लो चार भाई हैं, तो चार भाई हैं वो एचयूएफ में धंधा कर रहे हैं। अब एचयूएफ में धंधा कर रहे हैं ना, तो वो एक एचयूएफ का कोई लॉ नहीं होता है, उनके ऊपर भी लागू सिर्फ क्या होता है, इनकम टैक्स। पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप एक्ट का पालन करते हैं। और फिर आती है कंपनी, जो कंपनी के रूप में बनाई जाती है। देखो एचयूएफ में धंधा कर रहे हो तो आपको एचयूएफ रजिस्टर करवानी पड़ती है, राइट। एचयूएफ को रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर आप एचयूएफ में धंधा करो चलेगा। फिर आपको पार्टनरशिप अलग से नहीं बनानी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ओनर तो उसमें एक ही होता है जो करता होता है। सोल प्रोपरेटर है, ओनर एक ही होता है। पार्टनरशिप में 2 3 4 5 6 7 ऐसे ओनर होते, राइट। और फिर कंपनी बनती है। और मैक्सिमम लोग अगर चेक करेंगे, कंपनी बनाकर बहुत कम लोग काम करते। रीजन सिंपल है, उतना काम बड़ा भी होना चाहिए, प्लस फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है यार। अब कंपनी में भी क्या, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और बाकी सब ब्ला 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 ब्ला। समझ रहा है क्या? से यस सर, मतलब मगजमारी सिर्फ कंपनीज में, कंपनीज एक्ट में है। अब देखो साहब, मगजमारी मतलब अब सीए के एंगल से आ जा। यहां पे काम आसान है, यहां पे काम आसान है, तो बता ग्राहक तुझे पैसा ज्यादा देगा। तेरे को, तू मुझे एक बात बता, तुझे सोल प्रोप्राइटर वाला पैसे देगा ज्यादा, तू सीए है, तुझे पार्टनरशिप वाला ज्यादा पैसे देगा या कंपनी वाला ज्यादा पैसे देगा? ये बताओ फटाफट। पैसे कौन देगा आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, पार्टनरशिप वाला या कंपनी वाला? कौन पैसे देगा आपको? अब जहां मगजमारी है, जहां चिंता है, जहां प्रॉब्लम है, जहां फॉर्मेलिटी है, वहां पे पैसा ज्यादा है। हेलो हेलो, समझ रहे कि नहीं? तो मगजमारी तो है ही, मगजमारी है, इसीलिए तो पैसा है मेरे दोस्त। अरे अभी तो तू देखना, इसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ओ हो, तुम बोलेंगे सर आप मेरे को राइट में मारोगे या लेफ्ट में, और मैं बोलूंगा नहीं मैं तो सेंटर में मारूंगा। कारण क्या है साहब, शब्द ही ऐसे आएंगे। सर इतना डिफिकल्ट शब्द है, ये डिफिकल्ट है इसलिए लोगों के समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों के समझ नहीं आता, लोग चिंता में आते, लोग चिंता में आते तो वो टेंशन में आ जाते, टेंशन में आते तो वो हमारे पास आते, वो हमारे पास आते तो हमारे पास पैसे आते। भगवान को अगर डिफिकल्ट शब्द दिखे
अगर शब्द डिफिकल्ट होंगे तो पैसा ज्यादा आएगा या इजी होंगे तो पैसा ज्यादा आएगा? आप बताओ साहब। डिफिकल्ट शब्द होंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा या इजी होंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा? डिफिकल्ट या इजी? डिफिकल्ट या इजी? यस। तो जब भी आपको डिफिकल्ट शब्द दिखाई दे, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए, समझ जाओ खुदा बहुत पैसे आने वाले हैं। बस इतना याद रखना कि वो तुझे याद होना चाहिए। अगर तुझे भी याद नहीं हुआ तो तो तू सीए ही नहीं बन पाएगा। तो तुझे तो याद करना ही पड़ेगा, और वो याद करने के लिए मैं बैठा हूं। हेलो एवरीवन, तो आ जाऊं मैदान जंग में वापिस। चलो जंग में वापिस आते हैं। अब सवाल आता है, सवाल आता है, सवाल आता है, सर कंपनीज एक्ट किस किस पे लगेगा? सर किस किस पे लगेगा से क्या मतलब है? सर कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे लगेगा। ओके बेबी, मैं कंपनी पे लगा देता हूं। कंपनीज एक्ट, ये लिखा है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब, एप्लीकेबिलिटी का मतलब हिंदी में किस किस पे लागू होगा? किस किस पे लागू होगा? आओ ना मैं बताता हूं। कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे लागू होगा जो या तो इस एक्ट में है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। या तो मैं इस एक्ट में बनी हूं या पुरानी कंपनीज एक्ट में बनी हूं। अरे पुरानी कंपनीज एक्ट कौन सी है? अरे पुरानी कंपनीज एक्ट कौन सी है? सर आपने बोला कंपनीज एक्ट तो 2013 है। नहीं, 2013 से पहले एक और थी, एक और थी। वो कौन सी थी बता? सब सही बोला दोस्त, बिल्कुल सही। वो कौन सी थी? 1956। तो तू 1956 की बनी है, तेरे पे भी लगा दूंगा। तू 2013 की बनी है, तेरे पे भी लगा दूंगा। मैं तो दोनों पे लगाऊंगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ रे अभी, एप्लीकेबिलिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर सुनिए ना सर, सर मैं तो इंश्योरेंस कंपनी हूं। आप मुझे बताओ क्या इंश्योरेंस पे भी लगा दोगे? अरे क्या इंश्योरेंस पे भी लगा दोगे? हाँ या ना? अरे क्या इंश्योरेंस पे भी लगा दोगे? साहब तू इंश्योरेंस है, पर देख तेरे नाम के पीछे क्या लगा है? क्या लगा है? सर कंपनी लिखा है। लगा दो, लगा दो, लगा दो। ऐसे आवाज आ रही पीछे से बैकग्राउंड इफेक्ट में। सर पर सर आप सोचो ना सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, पर पहले से तुम्हारा एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 है सर, एक आईआरडीए एक्ट 1999 है सर, वो भी मेरे पे पहले से लग रहा है। तो फिर लॉ बोलता है देख भाई, लोगों को मारो, लोगों को तड़पाओ, पर इतना तड़पाओ कि वो तड़प को वो महसूस कर सके। तड़पा तड़पा के अगर मार दोगे तो क्या हलवा महसूस होएगा? तो वो बोलता है देख भाई, अगर तेरे पे इंश्योरेंस एक्ट लग रहा है और तू अगर उसका पालन कर रही है तो मैं तेरे पे नहीं लगाऊंगी, तो तेरे पे नहीं लगाऊंगी, बस तू इंश्योरेंस एक्ट का पालन करते रहना। राइट? जैसे अब देखो ज्यादा फर्क नहीं होगा। किताब बनाने के लिए कंपनीज एक्ट भी बोलेगा, इंश्योरेंस एक्ट भी बोलेगा। इनकम टैक्स जमा कराने के लिए इंश्योरेंस एक्ट भी बोलेगा, कंपनीज एक्ट भी बोलेगा। पर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ऐसी कुछ परिस्थितियां होंगी जिसमें कंपनीज एक्ट तो कहेगा ए और इंश्योरेंस एक्ट कहेगा बी। तो किसकी सुनेंगे? सी ए कंपनीज एक्ट की या इंश्योरेंस एक्ट आई ए की? आप मुझे बताओ। अगर कंफ्यूजन आ जाए, धर्म संकट आ जाए, एक तरफ तो खड़ी है आपकी मम्मी और एक तरफ खड़ी है आपकी बीवी, मम्मी या बीवी? अभी तो आप मम्मी मम्मी बोलोगे, मुझे मालूम है, मम्मी के लाल, बट थोड़े सालों के बाद पूछूंगा। राइट? क्योंकि अब थोड़े सालों के बाद जब आपका विवाह हो जाएगा तो रात में तो उसी रूम में सोने जाना है। राइट?
तो फिर क्या बोलोगे, तब तब का तब देखेंगे। पर अभी इस वक्त मुझे आप बताओ, एक तरफ है कंपनीज एक्ट जो कह रही है ए को फॉलो कर, और एक तरफ है इंश्योरेंस एक्ट जो कह रही है, मैंने पहले ए किस पे लगाया था, कंपनीज एक्ट पे लगाया था, ठीक है। ए मान लो कंपनीज एक्ट कह रही है ए का फॉलो कर, और इंश्योरेंस एक्ट कह रही है बी का फॉलो कर। आप बताओ कंपनीज एक्ट का पालन करें या इंश्योरेंस का? ध्रुव कह रहा है कंपनीज एक्ट, किंजल कह रही है कंपनीज एक्ट। एक चीज याद रखना साहब, हमेशा जो स्पेसिफिक एक्ट होता है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। जैसे अब इंश्योरेंस कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे मैं आपको पूछता हूं एज अ फीमेल, मैं फीमेल से पूछता हूं, ठीक है, मैं फीमेल से पूछता हूं, अगर आपका मैरिज हो जाए और मैरिज हो जाने के बाद आपकी सासू मां कह रही है ए कर, और मम्मी कह रही है बी कर, ए का फॉलो करोगे या बी? ओके, आई नीड एवरीबडी टू आंसर, एवरीबडी टू आंसर, और बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्स करना। आपका मैरिज हो चुका है, सासू माँ इज सेइंग ए एंड योर रियल मॉम इज सेइंग बी, ए या बी? ए या बी? ए या बी? साहब दोनों पक्षों में आया है, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं किसी भी ओपिनियन के ऊपर नहीं आना चाहूंगा, पर मेरा एथिक्स ये कहता है, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था कि सनी सीए बन गए, नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई, ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमाए, ऑस्ट्रेलिया में घर बनाया, परिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो हमेशा याद रखना, कर्म भूमि हैज गिवन यू ब्रेड एंड बटर। सो देखो, एक यशोदा और एक जानकी, एक जन्म देने वाली मां, एक पालने वाली मां, इंपॉर्टेंस पालने वाली का ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया दिल में है, पर कर्म भूमि ऑस्ट्रेलिया है। तेरा एथिक्स, तेरी इंटीग्रिटी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करनी चाहिए। उसी प्रकार से आफ्टर योर मैरिज, योर सासू मां इज नंबर वन, इवन योर मॉम विल से दैट। उसी प्रकार से तू पहले कंपनी बनी, फिर तू इंश्योरेंस एक्ट में घुस गई, पर अगर तू इंश्योरेंस एक्ट में घुस गई मतलब तेरा विवाह संबंध हो गया इंश्योरेंस एक्ट के साथ, यानी इंश्योरेंस एक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनीज एक्ट। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट प्लीज फॉलो इंश्योरेंस एक्ट, ऐसा कंपनीज एक्ट खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कंपनीज एक्ट कह रहा है। अंशुल कह रहा है सर अगर ऐसा होता और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता, देख मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, मैं एक तो क्रिकेट प्रेमी ज्यादा हूं, बहुत मुश्किल है इस बात को मान पाना। मेरा टीचर ये बोलता था और मैं मानता हूं कि सही है साहब, कर्म भूमि, जैसे मेरा जन्म भूमि कोलकाता है, मेरा ब्रॉटअप गुजरात है, मैंने महाराष्ट्र में 5 साल काम किया है, मैं आज जयपुर में हूं। पर अगर जयपुर का मान लो कभी कलकत्ता से युद्ध हो या गुजरात से युद्ध हो, अब गुजरात को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, ब्रॉटअप वहां है ना मेरा, पर अगर जयपुर को लेकर अगर गुजरात का कभी कंपटीशन हो तो मैं जयपुर के सपोर्ट में उतरूंगा ना यार, दिस इज माय कर्म भूमि यार, राइट। तो दिस इज माय थॉट प्रोसेस, लीव दैट अलोन। इंश्योरेंस एक्ट 9 इंश्योरेंस कंपनियों पे भी लागू होगा, पर अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो किसका पालन करेंगे? किसका पालन करेंगे? किसका करेंगे? यस, इंश्योरेंस का। सर सुनो ना सर, सर मैं बैंकिंग कंपनी हूं,
क्या मुझ पे भी लगा दोगे? यस बेबी, तू कंपनी है ना, तो तेरे पे भी कंपनी से एक लगा देंगे हम लोग। तो बैंकिंग कंपनी पे भी कंपनी से एक लग जाएगा। यो पर सर, मेरे पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है पहले से। ओहो, कोई बात नहीं, तू उसका पालन कर। कंपनीज एक्ट का भी अपने आप होगा, पर अगर सर डिस्प्यूट हुआ बैंकिंग और कंपनीज एक्ट में, तो बताओ किसका करेंगे? बताओ किसका करेंगे? बताओ किसका करेंगे? जल्दी 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 ये, जल्दी जल्दी ये। इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों लिख दिया। अरे केशव, बैंकिंग में हूं रे मैं, तेरा पहले से टाइप होगा इंश्योरेंस लगता है। यस, बैंकिंग का करेंगे। सर सर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हूं। वैसे भारत के अंदर है ना, मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां गवर्नमेंट वाली है। वैसे ये राजस्थान में है, गुजरात में तो प्राइवेट भी है साहब। पता है गुजरात के अंदर है ना, आप है ना पोर्ट करा सकते हो। जैसे अभी तो क्या होता है साहब, ये साला विद ड्यू रिस्पेक्ट, काय का रिस्पेक्ट लूटती है राजस्थान गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कुछ भी बिल दे देती है यार, कभी कभार यार कुछ भी बिल दे देती है। कभी ठंडी के सीजन में साला विंटर मतलब गर्मी के सीजन से ज्यादा बिल आता है, राइट। और फिर बोलती है एक बार भरो ना, लाइट कनेक्शन काट देंगे, राइट। और कुछ सुनवाई नहीं होती उसके ऊपर। मतलब गुजरात में तो क्या प्राइवेट का भी ऑप्शन है, जैसे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं चाहिए तो आप दूसरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे अपन वो नहीं करते, मोबाइल नंबर को पोर्ट करा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पोर्ट कर सकते हो आप। ये प्राइवेट भी आना चाहिए सब। प्राइवेट आएगा तो कंपटीशन अच्छा होगा, ये चीटिंग बाजी बंद होगी। कभी 2 महीने का बिल भेजती है, कभी 1 महीने का बिल भेजती है, कभी 15 दिन से बिल भेज देती है, 15-20 दिन का। क्या मालूम, मतलब BKR रूल चला रखे हैं सब जगह पे। BKR का मतलब है बाप का राज रूल, हाँ, मतलब कुछ और मत ले लेना इसका। तो साहब अभी देखो इधर, तो साहब इलेक्ट्रिसिटी है, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हूं, तो क्या मुझ पे भी लगाओगे कंपनी से? हाँ मेरे पे भी लगाओगे? हाँ तेरे पे भी लगाएंगे। सब मेरे पे पहले से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 2003 लग रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका पालन कर ले। और अगर डिस्प्यूट हुआ तो किसका फॉलो करेंगे? डिस्प्यूट हुआ तो किसका फॉलो करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। बिल्कुल सही बात है साहब। सर सर मैं तो स्पेशल एक्ट में बनी हूं। स्पेशल एक्ट? ये कौन सा एक्ट होता है? अबे यार भारत में क्या होता है, जो भी विशेष नया नया कुछ बनता है ना, तो उन सबके लिए स्पेशल एक्ट बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारी इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इन पे लगता है ICAI एक्ट। ICAI एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट। फिर जैसे SBI है, अपनी SBI बैंक, उसके लिए बनाया है SBI एक्ट। LIC है, LIC के लिए बनाया है LIC एक्ट। फिर जैसे अब कुछ भी, अब जैसे अब कुछ भी नए नए चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट बना देती है, उसका लफड़ा नहीं रखती है वो। तो आपके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया, तो आप स्पेशल एक्ट वाली हैं, राइट। ICAI कंपनी थोड़ी है, अरे भाई कंपनी नहीं है, पर स्पेशल एक्ट में बनी हुई है। अब या तो आपके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो हम लोग तो क्या है साहब, ICAI इज नॉट फॉलोइंग कंपनी बिकॉज वी आर गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे मैं बता दूं, ये जो आप लोगों का सिलेबस है, जैसे अभी 12th के साथ CA कर सकते हैं, तो ये संसद के अंदर, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है। भारत की सरकार ने इसे स्थापित किया है कि जाइए और 12वीं के बच्चों को बनाइए, सक्षम बनाइए। तो वो लोग ने पास किया, तब जाके ये लॉ आया है। आज आप और कुछ नहीं कर सकते 12वीं के साथ, पर उन्होंने कहा नहीं साहब, CA बन सकते हैं वो लोग, उनको बनना चाहिए। क्योंकि साहब वैसे क्या होता है, वरना CA कर पाने में इतने साल लग जाते हैं, मर जाए यार बच्चा। मतलब कई बार होता है ना उसको, आजकल क्या होता है, हम यंग हो गए आजकल सब, जैसे वो फॉरेन में नहीं होता है, सब पीपल वांट टू स्टार्ट अर्निंग, दे वांट टू स्टैंड ऑन देयर ओन, वो खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो लॉ ने बोला ठीक है यार, 1 साल अगर 6 महीने बच्चे के बच जाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। लेट स्टूडेंट डिसाइड whether he wants to do it or not, whether he or she has the capacity to do it or not। तो हम लोग पास हुए हैं, संसद में पास हुए हैं, प्रेसिडेंट की मोहर लगी है, फिर जाके ये लॉ बना है। तो हम लोग तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, हम लोग तो गवर्नमेंट ट्रस्ट है,
प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है, जबकि प्रॉफिट गवर्नमेंट, जो पैसा तो बहुत सारा आता है, बहुत पैसा आता है, अपरंपार पैसा आता है। एक तो साला कॉमर्स में घुसने के बाद है ना, बुद्धि साला इतनी खराब हो जाती है, हम हर जगह जाके ना कैलकुलेशन करने लगते हैं। सर के पास कितने बच्चे, इतनी फीस वो ले लेते हैं, और इतना कमाते हैं। हम तो पोहे वाले को नहीं छोड़ते, पोहे वाले की बैलेंस शीट, एक दिन में इतनी प्लेटें बेच देता है, प्लेट का कॉस्ट, पोहे का कॉस्ट, और यार ये भी 30 40 50 हजार रुपए तो कमाई। ये साला कॉमर्स करने के बाद है ना, बुद्धिशाली हर जगह जाके बैलेंस शीट बनाने लग जाते हैं। रियल बैलेंस शीट टैली हो नहीं हो, पर दूसरों की बैलेंस शीट बना बना के जरूर आ जाते हैं। साला खराब आदत है अपनी यार, क्या करें, मतलब हो जाता है, गलती आपकी नहीं है, मेरे साथ भी होता है। मैं मेरे से ऊपर वालों की बनाता हूं, मैं मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट आए दिन बनाता रहता हूं। मेरे एग्जाम्पल में खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लूंगा, 1000 कंपनी है उसकी, वही एग्जाम्पल लेता हूं। वो क्या गुजरात से है ना, धीरू भाई जी, राइट, मेरे गांव के पास के हैं, जानता हूं मैं उनको, वो मेरे को नहीं जानते थे, पर अपन जानते थे उनको। तो स्पेशल एक्ट में बनी हुई है, तो तेरे पे भी लगेगा। और छठा आता है सर, मतलब सारे बिजनेस का मोस्टली अलग अलग एक्ट, सबका नहीं होता, सबका नहीं होता, सबका नहीं होता। आज मैं स्टील कंपनी, तो स्टील कंपनी का अलग एक्ट नहीं है। आज मैं आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी का अलग एक्ट नहीं है। मतलब आईटी एक्ट तो है, पर जैसे कंपनीज एक्ट मेन आएगा, डिस्प्यूट के केस में वो अलग जाएंगे। हाँ, पर अगर तुम्हारे लिए अलग एक्ट होगा तो तुम उसका फॉलो करोगे। जैसे आज मैं बताता हूं, आज मैं आपने मुठूत फाइनेंस का नाम सुना है? मुठूत फाइनेंस सुना है ना? मुठूत फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन, वो अक्षय कुमार आता है, जब घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, है वो सब जो आता है। अब वो लोग क्या होती है, वो होती है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या, वो बैंक नहीं है, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी बोलते हैं उसको। तो अब वो भी कंपनी है, पर अलग से एक्ट है। और कंपनीज एक्ट मोटा मोटी सारे लोग उसका कॉम्प्लायंस करते ही करते हैं, बस हल्की हल्की जगहों पे कई बार क्या होता है, जैसे कुछ कहेंगे कि आप अपनी जो रिटर्न्स हैं, जो टैक्स है, वो 90 दिन में जमा कराओ, और हो सकता है कंपनीज एक्ट में 60 दिन लिखा हो, तो आप 90 दिन मान लेना। क्योंकि देखो, कंपनीज एक्ट का उल्लंघन करने का मतलब है पेनल्टी लाना। आप लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकते हो तो पेनल्टी लग जाएगी। पर फिर आप ये बोल सकते हो कि साहब हमारे लॉ में 90 दिन अलाउड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अलाउड है तो ठीक है। तो साहब, या फिर सच बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कंपनी को ही एक दूसरा नाम दिया गया है। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, अब कंपनियों में भी बहुत सारी होती है ना, जैसे अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी भी सिखाऊंगा। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाँ, एनबीएफसी, तो जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुठूट फाइनेंस, ये सब एनबीएफसी है, तो इन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। पर जब डिस्प्यूट होगा तो फिर वो अपना, पर सब जगह नहीं होता कि हर जगह पे अलग हो ही हो, राइट। तो ठीक है, तो आप कंपनीज एक्ट का पालन करेंगे। तो कंपनीज एक्ट एक जनरल लॉ है जो चलेगा ही चलेगा। जैसे अब, जैसे हमारा संविधान है, आप कुछ भी करो आप चलेगा, बस आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, राइट। तो आप संविधान का उल्लंघन मत करो, चला लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify, कोई भी body corporate है जो बनी हुई है, and as the central government may by notification specify, मतलब केंद्र सरकार बताएगी और किसी पे लगाना है। जैसे अपन है ना, जनरली क्या लिखते हैं कि ये रूल डॉग पे भी अप्लाई होगा, कैट पे भी अप्लाई होगा, और हैन पे भी अप्लाई होगा, एक्सेट्रा। तो जो एक्सेट्रा लिखते हैं ना अपन, तो लॉ में एक्सेट्रा नहीं लिखते, हम लास्ट में ऑप्शन छोड़ देते हैं, केंद्र सरकार और किसी पे भी लगाना चाहे तो लगा सकती है। हर जगह पे लॉ में ये ऑप्शन खुला है। क्यों सर केंद्र सरकार क्यों? क्योंकि देखो साहब, लॉ बनाने का मेन अधिकार हमेशा गवर्नमेंट के पास है। वो जो चाहे देश हित में जो हो वो वैसे लॉ ला सकती है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि सर व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो मैं उसको बताऊंगा 6 एप्लीकेबिलिटी। कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों?
कितनी है दोस्तों? 6। कौन कौन सी? एक, ये कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है वो हर कंपनियों पे लगेगा, चाहे 2013 की हो या 1900 या 1900 या 1956 वाली हो, पहला पॉइंट। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा, बस डिस्प्यूट के केस में इंश्योरेंस एक्ट का पालन करना। बैंकिंग पे भी लगेगा, डिस्प्यूट के केस में बैंकिंग का पालन करना। इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगेगा, डिस्प्यूट के केस में इलेक्ट्रिसिटी का पालन करना। स्पेशल एक्ट वाली कंपनी पे भी लगेगा, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी पे लग सकता है जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे यार लागू कराना, सब पे लगेगा। 6 बताने अपने को, समझ रहा है क्या दोस्त? सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, हमेशा जब मैं बोलूं ना तो उसको साथ साथ में वहां पे लिखो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है बहुत सारी प्रकार की कंपनी है। अब देखो, अगर आप जल्दी करोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या होता है, देखो, समय से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को ना मिला है ना मिलेगा, फिर भी आप जानना चाहते हो ना, मेरे को अभी बताओ नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो मैं बता देता हूं आपको। देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैंने एक चार्ट बनाया है कंपनीज का। हम्म, शायद मिल जाएगा, नहीं मिला तो कुछ दूसरा देखेंगे। नहीं मिला भाई, अभी मिला नहीं भाई, राइट। अब क्या है, वैसे बता दूं, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या, देख भारत में है ना बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्ट की देख। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, गारंटी कंपनी, शेयर वाली कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, निधि कंपनी, और और भी बताऊं क्या? 14-15 है यार, राइट। अब वो सारी 14-15 का पूरा नाम लिखना पड़ता अभी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, उनको एक शब्द से बोलना है तो बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी और कंपनी पे लग जाएगा जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, बस। सो कहने का मतलब है कि सारी कंपनियों पे लग सकता है। और भी कोई किस केंद्र सरकार और किसको लाएगी? अरे भाई मुझे थोड़ी मालूम है यार, मेरे से पूछ के थोड़ी लाती है। ठीक है, मैं मानता हूं मोदी गुजरात से है, जानता हूं मैं उसको, पर वो बात अलग है कि वो मुझे अभी नहीं जानता, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, नहीं? तो रुको, अभी अपन भी बनाएंगे अभी सुपर 50, ऐसा मैं सोच रहा हूं। सुपर 30 के बाद अपना सुपर 50 आएगा दोस्त। तो हेलो, हाँ, अरे भाई दीपांशु, कैसे भूलेंगे आपको, टेंशन मत लो आप लोग, एकदम 100% बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। पर पहले तुम लोग को मेरे को रैंक दिलाने का है दोस्त। मैं बता रहा हूं, अपन इस क्लास में से रैंक लाएंगे यार, इस क्लास में से अपन रैंक लाएंगे। कारण क्या है साहब, ये पहली पहली बार होने वाला है। आप सोचो, 12वीं के बच्चे पहली बार प्रॉपर तैयारी के साथ मई 2022 में बैठने वाले हैं। लोग थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड होंगे, तैयार नहीं होंगे, मिसमैनेज्ड होंगे, और वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। अपन ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, अपन सिस्टमेटिकली प्लान्ड है। और इसमें क्या होता है, देखो साहब, क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ घोड़ा एंड अ खच्चड़। कितने लोगों ने खच्चड़ सुना है? मतलब खच्चड़ पता है क्या होता है क्या? देखो वो आप वो उधर गए हो क्या, क्या नाम है अपना, एल्बर्ट 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 हॉल गए? एल्बर्ट हॉल, एल्बर्ट हॉल के बारे में ना, वो बच्चे लोग को है ना, वो एक घोड़ा राउंड घुमाता है ऐसा, वो बच्चे लोग को ऐसे राउंड राउंड। नहीं नहीं नहीं, डोंकी नको, डोंकी नको, डोंकी नको, वो तो गधा हो गया मैडम, गधा कम ऑन यार, गधे। और उसमें तो समझ में आता है, वो है घोड़ा, अपन सब उसको घोड़ा बोलते हैं, राइट। पर वो घोड़े नहीं होते, घोड़े का सस्ता वर्जन है यार वो। सॉरी यार, पर है ना, वो एक्चुअली वो घोड़ा नहीं है यार, वो घोड़ा, वो छोटा पोनी जैसा होता है। पोनी मतलब है तो बड़ा ही हो गया, घोड़े का बच्चा नहीं है यार, कैसे बताऊं आपको यार। हाँ, वो मिक्स ब्रीड जैसा है वो, मतलब वो क्या होता है, वो खच्चड़ कहलाते हैं। वो एक्चुअली रियल घोड़े कौन से होते हैं, वो पुलिस वालों को कभी देखना, मतलब ऊंचे तगड़े ताजे एकदम लंबे होते, वो घोड़े होते हैं, राइट। आपको देखने का है ना, तो ये अपना रामबाग है ना, रामबाग, रामबाग गोल्फ क्लब, उसके बगल में राजस्थान पोलो क्लब है। उधर कभी जाओ आप, सेंट्रल पार्क पे वॉक करने जाओगे ना, तो आपको घोड़े दिखाई देंगे, वो रियल घोड़े हैं, राइट। अब कई बार क्या होता है साहब,
खच्चरों की सेना मिल गई, राइट। तो अब वो खच्चर जो होते हैं ना, वो क्या दिखते घोड़े जैसे ही है, घोड़े जैसे ही दिखते वो, पर वो आपको राउंड घुमा सकते हैं, राइट। आप आ गए, बच्चे लोग को बैठा दिया, घुमा दिया, पर उसको डरबी में नहीं भगा सकते। डरबी समझते हो, जहां पे वो भाव लगता है, पैसा लगाते हैं अपन, राइट। डरबी समझते ना, वो घोड़े पे पैसा लगाते हैं, हाँ। अब उनको डरबी पे नहीं भगा सकते। मेरे को यार ऐसे लोग चाहिए जो मेहनत भी करे, जबरदस्ती में साला कोई किसी को दौड़ना ही नहीं हो। मेरे को ऐसा मिल्खा सिंह चाहिए जो मेरे को आके बोले कि कोच साहब, मेरे को तो दूध अंडा खाना है, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। जैसे मिल्खा सिंह में वो बोलता है ना, उसको उसका ड्रीम था वो चीज। अब मेरे को ऐसे लोग चाहिए, जबरदस्ती में नहीं नहीं तेरे को दौड़ना ही होगा, नहीं नहीं तुझे ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमको थोड़ा सा मेरे को इनपुट देना होगा, मैं आपको वादा करता हूं साहब, गारंटेड अपन सिर्फ पास होंगे ही नहीं, और सब होंगे साहब, सब गारंटेड सब होंगे। आप बस एक ही चीज रखना, डिसिप्लिन लेवल पे क्लास जब हो ना, तो क्लास अटेंड करना। छूट जाए कभी तो उसका बैकअप लेना कि सर मेरा ये छूटा हुआ है, राइट। मैंने आपको बता दिया, नंबर तक दे दिया आपको, राइट। तो वो बैकअप मेरे वाले क्लास को आपको हर बार मिलेगा। एवरी टाइम यू विल हैव द बैकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। टेस्ट जब हो तो टेस्ट दे देना, राइट। कब क्या होगा सब आपको बता दिया जाएगा सब। तो अब ये समझ जाओ, ये 6 एप्लीकेबिलिटी, ये क्लियर हुआ कि आप लोग को एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना। अब देखो, अब मेरा पहला टॉपिक है, सर कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। तो अभी यहां पे एक चीफ जस्टिस मार्शल है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ या ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ। और यहां पे एक प्रोफेसर हैने है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। एक चीज और, मैंने अपनी लॉ की पहली क्लास में बोला था, वापस से आज बोलता हूं, लॉ हमेशा वही है जो सेक्शन में लिखा है। और अगर वो सेक्शन में नहीं लिखा तो आप और मैं मिलकर लॉ नहीं बना सकते, सेक्शन में लिखा ही होना चाहिए। आप और मैं मिलकर लॉ नहीं बना सकते, सेक्शन में लिखा होना कंपलसरी है। तो सर ये चीफ जस्टिस मार्शल और प्रोफेसर हेने ने हमें कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन दी है, क्या हमें ये याद करनी चाहिए या सेक्शन वाले याद करनी चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेक्शन या मार्शल हेने की? यस। तो सर इन्होंने दी है तो हमें क्या करना है, इसको मैं दिखाता हूं क्या करना है। ऐसे करना है, ऐसे। यार साला हम पढ़ने क्या बैठे, तुम तो कुछ भी पढ़ाने लग गए यार। ऐसा मतलब देखो, नॉलेज वाइज जरूरी है, पर देखो हमारे को एक चीज समझनी है आखिरकार लॉ एक थियरी सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल। कोई नया क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, ओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज द जनरल एंट्री, हाउ टू पास द लेजर एंट्रीज, हाउ टू पोस्ट इट, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, रटना मतलब याद करना है। ये सब क्या है अभी? जस्टिस मार्शल हैने, नो हैने फैने, ओनली मजा इन्ने, मतलब सेक्शन तो साहब देखो क्या बोलता है ये देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। मेरे को बहुत दर्द होता है, आज आपको फिर से एक प्रॉब्लम में छोड़ूंगा। ये कहता है, डिफाइन करता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये मैंने लास्ट क्लास में ही पूछा था ना आपको, हाँ बोलो। यस, ये कंपनी की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं हाँ सर कंप्लीट नहीं है? यस, वाई लिख के मुझे कंफर्मेशन दो, हाँ सर, कि नहीं है, कंप्लीट नहीं है सर। वाई लिख के कंप्लीट। अच्छा लक्ष्य बोलता कंप्लीट है, ओ हो। मेरी सेना में डिस्प्यूट। सक्षम पूछ रहा है सर कंप्लीट क्यों नहीं है? देखो ये एक चीज है, वाई है कंप्लीट है, ठीक है साहब। ये एक डिस्प्यूट का मैटर है, डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कल होगा, पहले ये समझो, हमने स्टार्टिंग चालू किया, एप्लीकेबिलिटी देखा, इंट्रोडक्शन को देखा और कंपनी की डेफिनेशन को रीड किया। इसका क्लैरिफिकेशन कल वाली क्लास में मैं